देखती हूँ जल्दी से जल्दी अगर मेरा काम हो जाएगा तो नवरात्रि से मैं दुकान जाना शुरू कर लूँगी। इस नऊ को पहले मैं पलट लेती हूँ, उसके बाद बांधूँगी। इस वाले खेत में हमारे काफ़ी भट्ट है, जो कि हमें बाद में अगर ये हो जाएंगे तो इनको निकालना होगा। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा मांजिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपा मांजिला ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ ऊपर खेत में। नीचे से चढ़ाई आते आते मेरी सांस फूलने लगी है और मुझे जाना है ऊपर वाले खेत में घास काटने के लिए। और आज हम वैसे तो लोग खेतों में गए हैं और मांगों में गए हैं घास काटने के लिए, पर हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि आज मेरी सासू जी की तबीयत भी ठीक नहीं है और अकेले में मैं कितना काटूंगी। काटने को तो मैं काट लेती, पर घर में भी मुझे और सारा काम भी करना है क्योंकि सासू जी की तबीयत ख़राब है तो वो सोई हुई है। मुझे मडुआ और घर का सारा काम, जितने भी कपड़े वपड़े धोने हैं, वो जो भी घर का एक्स्ट्रा काम है वो सब कुछ करना है। क्योंकि अगर मैं खेत में चली गई घास काटने के लिए तो हमारा जब अगर धूप आएगी तो मड्डू डालना है और वो वैसा ही रह जाएगा। इसलिए मैं खेत में नहीं जा रही हूँ घास काटने के लिए। और वैसे भी हमारे खेत में बहुत ज़्यादा घनी घास हो रखी है, उसको अगर मैं काटूँगी, अगर बारिश होगी तो फिर उसे पलटना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम आज नहीं जा रहे हैं। आज अगर मौसम ठीक ठाक रहा तो कल जाएंगे। और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर वाले खेत में घास काटने के लिए। यहाँ पे हमारे पिनालू का खेत है। इसमें आप पिनालू थोड़े थोड़े करके बारीक होने लगे हैं, क्योंकि पहले पूरे घने दिखते थे, क्योंकि आप ये पूरे होने लगे हैं तो इसलिए ये आप थोड़े से वो दिखने लगे हैं, पतले दिखने लगे हैं। और कुछ इस तरह से ये हमारे धान की खेती कर रखी थी हमने, इसमें से धान काट लिए। पर इतनी रोज़ डेली बारिश होने के कारण जो धान के पौधे बचे हैं वो फिर से अंकुरित हो गए हैं और उनमें से फिर से धान के पौधे निकलने लगे हैं। और इस वाले खेत की हमने मड्डुए की लवाई तो पहले ही कर दी थी और जो मड्डुए का घास था वो काट रखा था, पर वो वाला घास अभी तक बांधा नहीं है। और इतने दिन बारिश होने के कारण 3-4 दिन वो पूरा काला पड़ गया है। और आप आज भी देखो धूप आने वाली है नहीं, और अगर धूप आती तो हम इसे पलट लेते और पलटने के बाद हम इसे बांध लेते। पर मुझे आज भी धूप मुश्किल ही लग रही है। आएगी भी तो 12-1 बजे के आसपास आएगी और अभी बज रहे हैं करीब सुबह के 9-9:30 हो रहे हैं और अभी तक धूप का कोई अता पता नहीं है। और कुछ इस तरह से मौसम आज का हो रखा है। अगर बारिश नहीं आई तो आज हम इसको पलट लेंगे और फिर उसके बाद बांध लेंगे। बारिश होगी तो फिर क्या कहें। अभी डेली बारिश के कारण रास्तों में जो घास था ये भी वैसा ही पड़ा है, क्योंकि इसको लोग काट लेते, पर डेली बारिश के कारण इतने बड़े बड़े खेत हैं, इनको लोग काटने से डर रहे हैं। क्योंकि अगर बारिश आ गई तो इन खेतों का घास सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। जो डाउन में या ऐसे तिरछी जगहों पे जो घास होती है वो वाली घास उतनी नहीं सड़ती, क्योंकि बारिश भी आती है तो पानी नीचे को निकल जाता है। पर खेतों में पानी रुक जाता है जिससे घास और गंदी हो जाती है। मुझे इस वाले खेत से घास बनाना है। ये घास के चक्कर में मैं डेली घर ही रह जा रही हूँ। अब मेरे को कम से कम 15-20 दिन होते हैं मेरी दुकान बंद है, क्योंकि कभी मैं हल्द्वानी चली गई और फिर घर में आई तो सीधे काम के दिन लग गए, क्योंकि आजकल कामकाज शुरू हो गया है खेतों का। और इसलिए मैं घर ही में रह गई। नहीं तो अगर बारिश नहीं आती तो अभी तक हमारा खेतों का काम ख़त्म हो जाता और मैं दुकान जाना शुरू कर लेती। पर क्या करें, इस बार मौसम साथ नहीं दे रहा है तो मैं घर ही में रह गई हूँ। देखते हैं अगर नवरात्रियों तक मेरा घर का सारा काम हो जाता है तो फिर नवरात्रि से मैं दुकान जाऊंगी कंटिन्यू। दुकान में मेरी ऐसी तो सड़ने गलने वाली कोई चीज़ है नहीं, पर फिर भी दुकान खोलना ज़रूरी होता है। पर मैं ज़्यादातर घर ही में रह जाती हूँ, क्योंकि घर में अगर सासू जी अकेले है तो उन्हीं के साथ ज़्यादातर मुझे लगे रहना पड़ता है। कभी कभार ही मैं अपनी दुकान खोल पाती हूँ और सोचती तो हूँ कंटिन्यू खोलूँ करके, पर मैं किसी न किसी कारण से घर रह ही जाती हूँ। अभी कुछ समय पहले मैं हल्द्वानी गई थी और वहाँ पे 1 हफ़्ता मुझे कम से कम लग गया था, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। फिर घर आने के बाद सारा घर का काम करना ज़रूरी था, क्योंकि असोज का काम शुरू हो गया था। कहीं पे मड्डू की लवाई और कभी कहीं पे मंदिर धान और कहीं पे घास काटना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया था। मेरी सासू जी कह रही थी अभी दुकान जाना रहने दे,
जहाँ से तू 1 हफ्ता तूने दुकान बंद कर ही लिया है, तो थोड़े दिन और से ही पहले घर का काम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर घर का जो भी काम होगा मैं कर लूँगी, और जो इधर उधर खेतों का काम है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद तो दुकान जाएगी। इसलिए मैं घर में रुक गई, पर घर में रुकी तो डेली बारिश है, जिसके कारण ना तो घर का काम हो पा रहा है ना दुकान का, इसलिए मैं घर ही में रह गई हूँ। अभी मैं यहाँ से घास बना के ले जाती हूँ। अगर आज मौसम ठीक रहा तो कल से मैं घास काटना शुरू करूँगी। और मतलब शुरू क्या करूँगी, मैंने पहले से शुरू कर रखा है, मतलब जो बचा है वो वाला घास काटना शुरू करूँगी। और उसका जो भी है लूट जो भी बनाना होगा उसको बनाने के बाद फिर जाके घर में जो मड्डुए का काम है वो वाला काम करूँगी। फिर उसके बाद डेली दुकान जाऊँगी। देखती हूँ जल्दी से जल्दी अगर मेरा काम हो जाएगा तो नवरात्रि से मैं दुकान जाना शुरू कर लूँगी। वैसे भी आजकल सोल श्राद्ध लगे हुए हैं, और सोल श्राद्धों में लोग खरीदारी कम ही करते हैं, और नवरात्रि से खरीदारी करना शुरू करेंगे। तो मेरा नवरात्रि से दुकान खोलना भी सही रहेगा। अभी मैं दुकान खोलूँगी भी तो कोई ही आएंगे, कोई जब जिसको ज़रूरत होगी, ज़्यादा ही ज़रूरत होगी, वही लोग ले जाते हैं। बाकी अधिकतर लोग सोल श्राद्धों में खरीदारी नहीं करते हैं, इसलिए नवरात्रि से ही आना शुरू करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं सोल श्राद्ध तक अपना जो भी पूरा काम बचा है उसे कंप्लीट करके नवरात्रि से अपनी दुकान कंटिन्यू कर सकूँ। तो चलो पहले मैं घास बना लेती हूँ, क्योंकि घर में मेरी सासू जी की तबीयत सही नहीं है। थोड़ा सा मौसम खुलता है तो मुझे मड्डुआ भी आंगन में डालना है, इसलिए मैं पहले काम कर लेती हूँ और घास बना लेती हूँ। फिर चलते हैं घर को। यहाँ पे मैंने घास बना लिया है, अब मुझे जाना है घर के लिए। तो चलो पहले मैं इसे बांध लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं घर के लिए। अभी हो गया है हमारा दोपहर का खाना पीना, और खाना पीना होने के बाद अब मैं जाने लगी हूँ ऊपर खेत में, जो कि मुझे अभी नऊ बांधना है। धूप है तो सभी लोग आज घास बांधने में और मड्डुए का नऊ बांधने में लगे हुए हैं, और मुझे भी आज एक खेत का नऊ बांधना है। तो चलो पहले बांध लेते हैं। आज तो मौसम पूरा साफ है, फिर भी आसमान में कहीं कहीं पे बादल दिख रहे हैं। इस वाले खेत की मुझे नऊ बांधना है मतलब, और फिर इस नऊ को पहले मैं पलट लेती हूँ, उसके बाद बांधूंगी, क्योंकि बारिश के कारण ये सारा चिपक रखा है नीचे से और मिट्टी में, इसलिए इसे पहले मैं पलट लेती हूँ। इस वाले खेत का पूरा हमने मड्डुए का नऊ बांध दिया है, और बांधने के बाद हमने यहाँ पे इसका इस तरह से भेड़ लगा दिया है। और अगर बारिश आएगी तो इसे हम ढक देंगे किसी तिरपाल से, और अगर नहीं आई तो ऐसे ही रहने देंगे। ये जो भी घास है इसे सब काट के इसी का एक लूट हम वहाँ पे बनाएंगे नीचे वाले खेत में, क्योंकि वहाँ पर भी हमारा घास है, वो भी हमें काटना है, फिर साथ में इकट्ठा करेंगे। तो चलो अभी हमारा इस वाले खेत का काम हो गया है। अब इस वाले खेत में तभी आएंगे जब भट हो जाएंगे इनको निकालने के लिए। ये वाले खेत खाली हो जाएंगे हमारे। अब चलते हैं घर के लिए।